पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक निजी मोमो कंपनी के आउटलेट और गोदाम में लगी भीषण आग की गूंज अब रानीगंज तक पहुंच गई है। इस दर्दनाक हादसे में कई श्रमिकों की जान जा चुकी है, लेकिन न्याय की मांग को लेकर अब जनाक्रोश भड़क उठा है। आज रानीगंज के एनएसपी रोड पर वामपंथी संगठनों सीआईटीयू और डीवाईएफआई ने कंपनी के आउटलेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। रानीगंज के व्यस्त एनएसपी रोड इलाके में आज उस वक्त गहमागहमी बढ़ गई जब सीआईटीयू नेता हिम्मत प्रभाकर और डीवाईएफआई नेता गौरव धल्ला की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। हाथों में झंडे और मांगों की तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि वे श्रमिकों की जान की कीमत को यूं ही जाया नहीं होने देंगे। वामपंथी संगठनों ने इस दौरान 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहला, मृतक श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा, आश्रितों को अविलंब सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। तीसरा, पीड़ित परिवार को श्रमिक का आजीवन वेतन सुनिश्चित किया जाए। हिम्मत प्रभाकर ने कहा कि अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 लोग लापता हैं, लेकिन राज्य सरकार गहरी नींद में है। वो कारखाना जहां बना था वहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। आखिर किसकी अनुमति से वहां मौत का खेल चल रहा था? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह उदासीन है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत है। कारखाने के मालिक के तार रसूख तारों से जुड़े हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल वामपंथी ही हैं जो सड़क पर उतरकर इन गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। कारखाना जहाँ पे मोमो बनता है, जिस आग में जलाकर मजदूर ओ मोमो कारखाना में काम करने वाले मजदूर लोगों के लिए मोमो बनाते हैं, उसी आग में जलकर उनको मरना पड़ा। और हम डीवाईएफआई सीआईटी के लोग ये मानते हैं कि ये वो मोमो कारखाना के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा की गई ये निर्मम हत्या है। मजदूर मजदूर होता है लेकिन मजबूर नहीं होता है। जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, इस हत्या की आज हम लोग उसी के खिलाफ में रानीगंज के जो मोमो का जो ये आउटलेट है, यहाँ पे हम लोग धरना एवं विक्षोभ प्रदर्शन के लिए जमा हुए हैं। हम लोग इस हत्या की डीवाईएफआई एवं सीआईटी से कड़ी निंदा करते हैं। सोचो, जो लोग आग में मोमो बना के लोगों को सर्व करते हैं, आज उन्हीं को उस आग में जलकर मरना पड़ा। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर सीआईटी के लोग, डीवाईएफआई के लोग, वामपंथी लोग अगर इस मुद्दे को नहीं उठाते तो इसको मैनेजमेंट द्वारा चाप दिया था। जो सरकार है, ये सरकार से हमारा सवाल है, क्या मजदूर की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है क्या? आज अगर कोई राजनेता मरता, कोई राजनेता का बेटा मरता तो पूरा बंगाल में हुलस-थुलस मचाते ये लोग। सिर्फ यही नहीं, आप देखे होंगे कि इसी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर शराब पी के कोई मर जाए तो उसके लिए 2 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया। और बड़ा अद्भुत बात है, जो कल जब नगर उन्नयन मंत्री फिराद हकीम, जो अपने को तृणमूल कांग्रेस का सेकंड कमांडेंट बोलते हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो मृतकों का वो परिहास करते हैं और उनका जवाब नहीं देते हैं। हम उनकी इसे हम मानते हैं कि सरकार की संवेदनहीनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मांग स्पष्ट है, हमारा युवा नेता कॉमरेड गौरव बोलेगा, हमारा मांग है जो ऐसे जगह में जहाँ पे आग का रेस्क्यू करने का कोई इंतजाम नहीं हुआ, कमकर मंत्री फेल है और वो जो जगह है वहां पे कारखाना बनने का स्पेस नहीं है, वहां क्यों ऐसा परमिशन दिया गया? दूसरा, आनंदपुर के जिस इलाके में आप लोग जानते हैं जो किस तरह से जमीन का खरीद फरोख्त होता है, उसी के हिसाब से मालिक है, मालिक से उस पर काटमनी का सवाल है। और जहां पे वहां पे नहीं होना चाहिए था कारखाना, उसके बावजूद भी पैसा लेके तृणमूल कांग्रेस रिश्वत लेके भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है, वो उसको परमिशन दिया है। हमारा मांग स्पष्ट है कि सरकार अभी तक प्राय 30-40 या संख्या 50 भी हो सकती है, उनका कोई अता पता नहीं है। 16 लोग मारे गए हैं, जिनका अता पता नहीं है। सरकार स्पष्ट अपना जो अवस्थान है उसका घोषणा करे, उनके बारे में हमें जनाए, संज्ञान दे। दूसरा चीज है, जो एक स्टेटमेंट आना चाहिए सरकार की तरफ से कि सरकार को यह जिम्मेवारी लेना चाहिए, नहीं तो पदत्याग करना चाहिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, धमकर मंत्री को पदत्याग करना चाहिए। और जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। मजदूर का खून भी खून होता है। आज अगर कोई मालिक आग में जल के मरता तो कुत्ते की तरह पूछ दुम हिलाते हिलाते लोग नेता लोग चला जाता, लेकिन आज जिन मजदूरों को डेथ हुई है, मारे गए, आज उनका कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। इसलिए स्पष्ट हमारी मांग है कि मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है,
और मृतकों को नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो मारे गए उनको क्षतिपूरण मिलना ही चाहिए नौकरी के तौर पे, और एक बार जो क्षतिपूरण होता है वो दिया जाए। दूसरा चीज है, जो इसमें जो मैनेजमेंट है उसको कड़ी सजा देना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान दंड विधि के अनुसार आज भी ये प्रावधान है कि अगर किसी कारखाना में काम करने वाले लोग मारे जाते हैं, उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी उस मैनेजमेंट की होती है। उस मैनेजमेंट को हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया, उसके मालिक को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए और उसके परिवार के प्रति जो जो करना चाहिए वो काम करना होगा। हमारे विक्षोभ सभा के माध्यम से उन मजदूरों के प्रति हमारी जो पूर्णतः समर्थन है उसको करते हैं, यही हमारा। ये तो एकदम सही बात आपने कहा है, जो वहाँ सेफ्टी का कोई प्रावधान नहीं, सेफ्टी का कोई रूल लागू नहीं होता, वहीं पे नहीं, आप कलकत्ता से शुरू करके तमाम कारखाने में जाओ, मिनिमम जो सेफ्टी का रूल होता है ना, हमारा जो देश का सेफ्टी रूल्स है, नेशनल सेफ्टी स्कीम, उसको नहीं माना जाता है। क्या ईसीएल बोलिए, क्या छोटा कारखाना बोलिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलिए, और ऐसे छोटे छोटे कारखाने जो आउटलेट तैयार हुए उसमें कोई सेफ्टी का नहीं है। मजदूर का जिंदगी नहीं है, उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनका कोई मेहनताना नहीं है। ये तमाम चीज वहां पे है और ये घटना वहां भी घटी है। मेरा ही तो बोले हैं, जो स्पष्ट बात है हमारा, कल जिस तरह से उन मजदूरों को लेके फिरहाद हकीम के द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया है, फिरहाद हकीम को सरेआम माफी मांगना चाहिए। और दूसरा बात है कि वो पदत्याग करे। आज तक चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट नहीं आया है, उनको पदत्याग करना चाहिए। मैं तो पहले ही बोला कि मालिक कोई मारा होता ना तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हिलाते अभी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सांसद पहुंच जाए होते। कल यहाँ पर रानीगंज में राज्य सभापति नितिन नवीन जी आए, क्या एक बात भी उन्होंने कहा? यहाँ का दक्षिण का एमएलए है, विधानसभा 12 एमपी विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी का एक भी स्टेटमेंट आया क्या? नहीं आया। लेकिन मालिक मरता तो अभी तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं ये लोग। ये इनकी दोनों की जो सरकार है, केंद्र राज्य की, दोनों ऐसे ही सरकार है। क्या जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे भी लोगों कारखाने में काम करने वाले लोगों की जिंदगी देखिए, बस से बदतर है, बस से बदतर है। ना कोई सोशल सिक्योरिटी है और ना उनका मजदूरी का कोई ठिकाना है। इन्हें कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया था, ये बंद करना होगा। आज भी CI2 मरा नहीं है, मजदूर का सबसे बड़ा संगठन CI2 है। और जान लीजिए, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आज यहाँ पे आउटलेट में है, कल रास्ता में उतर कर संघर्ष करेंगे, लेकिन मजदूरों को उनका हक देना पड़ेगा। देखुन যে ঘটনা ঘটেছে কতটা অসংবেদনশীল একটা মানে কর্তৃপক্ষ, একটা মালিক পক্ষ হতে পারে। রাতের বেলায় একটা কারখানায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে কিনা ওখানকার মজদুররা বাইরে বেরোতে না পারে, ভিতরে কাজ করতে হবে। তারা 12 ঘন্টা কাজ করছিল, 16 ঘন্টা কাজ করছিল, তার কোনো হিসেব নেই। শ্রমিকদের কি পরিমাণ টর্চার করা হচ্ছে, যে কথা আমরা আগে দাস ব্যবস্থায় দেখতাম, দাসদের যেভাবে খাটানো হতো, আজকে এই কর্পোরেট এবং এই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের চক্র কাজ করছে। এরা সম্পূর্ণ শ্রমিক নিয়োগ একটা চক্র। এই চক্র শ্রমিকদেরকে এইভাবে খাটাচ্ছে। এবং অবাক কাণ্ড যে একটা জায়গায় আগুন লাগলো, যেখানে কারখানা করার বিন্দুমাত্র জায়গা নেই এবং কোনো নিয়ম নেই, একটা জলাভূমিকে বুঝিয়ে, আমাদের রাজ্যে যে জলাভূমির সংখ্যা 2011 আগে ছিল, জলাভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে জলাভূমি ছিল, সেই জলাভূমিকে বন্ধ করে বুঝিয়ে পড়ে সেখানে রাজ্য সরকারের কাটমারিখোর রাজ্য সরকার তাদের ডিপার্টমেন্ট এবং তাদের যে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আছে, তারা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে সেখানে একটা লাইসেন্স দিয়েছে। এবং অবাক কাণ্ড, ওই কারখানায় কোনো ফায়ার লাইসেন্স নেই। আপনি ছোট একটা দোকান করতে চান, একটা ফায়ার লাইসেন্স প্রয়োজন, তাহলে একটা বড় কারখানা হয়ে গেল যার গোটা রাজ্য জুড়ে এত আউটলেট। আমাদের মতো রানীগঞ্জে শহরে একটা আউটলেট রয়েছে, হাজারে হাজারে আউটলেট রয়েছে গোটা দেশ জুড়ে, গোটা রাজ্য জুড়ে। সেই কারখানা বড় একটা কারখানা, তার কোনো ফায়ার লাইসেন্স নেই। এটা একটা সরকার চলছে না সার্কাস চলছে? এই সরকার একটা ফায়ার লাইসেন্স একটা কারখানা করতে দিয়েছে। সেই কারখানার মধ্যে 16 জন শ্রমিক পুড়িয়ে খুন হয়ে গেল। এবং তারপরে যে 30 জন না 33 জন শ্রমিক এখনো নিখোঁজ। মানে এখনো সেই বস্তার মধ্যে, সেই মোমোর বস্তার মধ্যে কতজন শ্রমিক ঢুকে আছে আমরা বুঝতে পারছি না। এটা একটা দেশ, একটা সরকার, একটা শ্রমিক বিরোধী সরকার। একটা মানুষের ন্যূনতম শ্রমিক ছাড়ুন, একটা মানুষের ন্যূনতম সংবেদনশীল থাকবে না? একটা দেশের শ্রমিক এভাবে মারা যাচ্ছে, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা একটা কথা বলছে না। কেন বলছে না? এই মালিক, যে মালিককে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল, সেই মালিক পূর্ব মেদিনীপুরের, সেই মালিকের সঙ্গে সরাসরি যোগ হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। এরা জানে সেই মালিকের জন্য শুভেন্দু অধিকারীর মুখে চিপ পড়ে আছে। এখানে গতকাল এসেছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি, অল ইন্ডিয়া সভাপতি, তার মুখে একটা কথা নেই। এখানে বড় বড় হোর্ডিং লাগাচ্ছে, পোস্টার লাগাচ্ছে, কারেন্ট ফান্ডে পোস্টারে বসে লাগাচ্ছে। একটা শ্রমিকের ন্যূনতম কথা বলে না। আর এরা কোথায় কোথায় বলে ইউনিয়ন বাজি করে বামপন্থীরা। আরে আজকে ইউনিয়ন গুলো আছে বলেই এই শ্রমিকদের কথা কেউ বলতে পারে। আজকে ওর সামনে আমরা এসেছি, ওর কারখানার শ্রমিকদের কথা বলতে পারছে, কারণ ওদেরকে ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া হয় না। আজকে রাজ্য জুড়ে যেখানে রেস জুড়ে যেখানে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার
অধিকার আছে, সেখানে শ্রমিকরা তাদের উপরে হওয়া শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। আর যেখানে ইউনিয়ন করার অধিকার নেই, এই মোমো কারখানায়, সেখানে শ্রমিকদের পুড়িয়ে মারা হয়। তাই যারা কোথায় কোথায় বলে না ইউনিয়ন বাজি করে, আমরা মুখ ফুটে বলতে পারি আমরা শ্রমিকদের পক্ষে ইউনিয়নটা করি। আর যারা তৃণমূল এবং বিজেপি মালিকের দালালি করে, তারা মালিকের হয়ে দালালিটা করে। আমরা সমস্ত শ্রমিকদের পরিবারকে অবিলম্বে এককালীন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের প্রত্যেকটার পরিবার থেকে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকটার পরিবারকে তাদের আজীবন আমৃত্যু পর্যন্ত যে বেতন হয় সে বেতন দিতে হবে। এবং আমাদের যুব সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন দাবি করেছে তাদের পরিবারের যে সমস্ত বাচ্চারা আছে তাদের শিক্ষার মানে দায়িত্ব সেই ওয়ামো কর্তৃপক্ষ নিতে হবে এবং ওয়ামোর কর্তৃপক্ষের মালিকদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, তদন্ত করতে হবে। এবং রাজ্যের দমকল মন্ত্রী, অপরাধ দমকল মন্ত্রী, তিনি আর কোথায় ছিলেন? তিনি কালকে একটা স্টেটমেন্ট এলো না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেটমেন্ট এলো না, ওইখানকার কলকাতার মেয়র তার কোনো কথা এলো না। এদের সকলকে সামনে এসে বক্তব্য রাখতে হবে, বলতে হবে কি ঘটনা ঘটেছে, তার দায় স্বীকার করতে হবে। এই কথা এবং আমাদের যে দাবি, সেই দাবি আমাদের এখানে লেখা আছে, প্ল্যাকার্ড আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বৃহৎ প্রদর্শন করেছি, বিক্ষোভ করেছি। আজ রানীগঞ্জে আমরা এখানে বিক্ষোভ করি। প্রথম দিন এই ঘটনার পর থেকেই, গতকাল থেকেই আমাদের কলিং সমস্ত জায়গায় ওয়ামো আউটলেটের বাইরে আমরা আন্দোলন করেছি। কালকে আমরা ক্ষতিপূরণ যারা মৃত এবং নিহত পরিবার তাদের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে যাওয়া হয়েছিল, আমাদের নেতৃত্ব গেছিলেন। এরপর আমরা এই ঘটনা নিয়ে যতক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হচ্ছে, যারা আসল দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে এবং যে সমস্ত ডিমান্ড আমরা দিয়েছি এই ডিমান্ড যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা রাস্তায় থাকবো, এই নিয়ে বড় আন্দোলন করবো। এবং অবশ্যই এই ওয়ামো থেকে শুরু করে বিভিন্ন গিগ ওয়ার্কার্স যারা আছে তাদেরকে এক জায়গায় করে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের কথা। আমি গৌরব ধন্য, ডিওএফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক। रानीगंज से खास बात इंडिया संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।